एसपीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सुमित्रानंदन पंत ने एक लिखा है युगांत से, तो युगांत से ही लिया गया है बापू के प्रति। आज हम बापू के प्रति आपको पढ़ाएंगे। तो तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। युग पुरुष महात्मा गांधी की प्रार्थना करते हुए कविवर पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम शरीर से दुर्बल तथा मांस और रक्त से हीन हो एवं तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे शरीर में अस्थियां यानी हड्डियां भी शेष नहीं हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो, तुम में प्राचीन, हे चिर पुराण तुम में प्राचीन, और हे चिर नवीन तुम में प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है, एकीकरण है। अर्थात तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, हे बापू तुम में जीवन की पूर्णता है, जिसमें विश्व की समस्त असारता, असारता माने झूठा या सारहीन है ना, जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। हे बापू तुम्हारे ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। जिस प्रकार मांस रक्त तथा हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सद आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा। तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग है, तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग है विश्व भोग का वर साधन। तुम और तुम्हारा स्वार्थ रहित त्याग भी धन्य है। तुम्हारा निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग ही मानव जाति के कल्याण का कारण होगा। तात्पर्य यह है कि तुमने अपनी समस्त, है ना, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। तात्पर्य यह है कि तुमने अपनी समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की। यह नवीन जगत अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। जिस प्रकार ताने बाने के योग से सुंदर वस्त्र तैयार हो जाता है, का मतलब है ताने रूपी सत्य और बाने रूपी अहिंसा से, है ना, उसी प्रकार आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। देखिए बच्चों, जो कपड़े में जैसे कपड़ा बिना जाता है तो जो इधर के रेशे होते हैं, ऐसे ऐसे जो धागे होते हैं, इनको कहते हैं ताना। इसको क्या कहते हैं? ताने। ताना चाहे ताने। और जो इधर के कपड़े होते हैं, ऐसे ऐसे बिनते हो, ऐसे ऐसे कपड़े जो बिनते हो, इसको कहते हैं बाना। ताना बाना, बाने ताने बाने या ताना बाना, चाहे ताना लिखो और बहुत से हो जाएंगे ताने। और इधर के जो होते वो होते हैं बाना और बहुत हो जाएंगे बाने। तो ताना को इन्होंने सत्य कहा है, ताना रूपी सत्य, और बाना रूपी अहिंसा, बाना रूपी अहिंसा कहा है। तो यहाँ तो रूपक अलंकार हो जाएगा। और जो कपड़ा बना ना, इसको कहा गया मानवता रूपी कपड़ा। यही कवि ने समझाने की कोशिश किया, मानवता रूपी कपड़ा। इधर के जो धागे होते उसको ताना कहा गया, और इधर के जो धागे होते उसको बाना कहा गया। तो ताना को सत्य कहा, बाना को अहिंसा कहा, जो कपड़ा बना वो मानवता रूपी कपड़ा बना। आइए आगे चलते हैं। कहने का मतलब है ताने रूपी सत्य से और बाने रूपी अहिंसा से इंसानियत का कपड़ा आपने बुना। तो कवि ने गांधी जी के आदर्शों को श्रेष्ठ मानकर उन्हें विश्व एकता में सहायक बताया है। सुख भोग खोजने आते सब
आए तुम करने सत्य खोज। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की इच्छाएं करते हैं, सुख की कामना करते हैं, परंतु आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। मानो मिट्टी से निर्मित एक पुतला, आदमी जो है मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, वह यहाँ मिट्टी से बनकर आता है तथा अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने थे, है ना, परंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। इसके बाद जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। आपने मानव को, जड़ता माने अकर्मण्यता, आलस, है ना, हिंसा, और स्पर्धा माने प्रतिद्वंदिता। आपने मानव की अकर्मण्यता, हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें जो है चेतना अहिंसा नम्र ओज भर दिया। यानी कहने मतलब है उसमें ज्ञान अहिंसा और आत्मिक शक्ति यानी मानवीय सद्गुणों को जागृत किया, जगाया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि की कीचड़ से उत्पन्न कमल यानी पंकज, पंख माने कीचड़, जा माने उत्पन्न, या कीचड़ से उत्पन्न अर्थात पंकज कमल होगा, को आपने जो है सत्य अहिंसा त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल यानी सरोज के समान बना दिया। इन पंक्तियों में गांधी जी के, इन पंक्तियों में ये बताया कवि ने कि गांधी जी ने सत्य अहिंसा आदि मानवीय गुणों का प्रसार करके जगत को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कारा माने जेल, है ना। तो कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे गांधी, जिस समय ये संसार पाशविक शक्तियों के कारागार में बंद करा रहा था, उस समय तुमने ही अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष की राह दिखाई। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, युक्ति माने उपाय। यही नहीं, आपने ही ईर्षा द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वालों से प्रेम का व्यवहार करने की प्रणाली सिखाई। वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा, वरन उन्हें व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर दिखाया। इस प्रकार आपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाले कथनों को अपने श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ किया, यानी जो कहा उसे करके दिखाया, है ना। विश्वानुरुक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले तथा आसक्ति रहित हे गांधी जी, आप सर्वस्व त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वालों में से थे। कहने का मतलब है कि न केवल भारत वरन विश्व इतिहास में गांधी जी की देन को रेखांकित करते हुए उनके प्रति कवि का श्रद्धा भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। गांधी जी ने अपने जीवन में देशभक्ति या भारत देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, त्याग कर दिया, और वही उनकी मुक्ति का साधन बना। और विश्वानुरुक्त है अनासक्त, आप जो है अनासक्त होते हुए भी विश्व से प्रेम किया। यानी अनासक्त मतलब होता है कि हम जो है माया मोह से दूर रहें। आगे देखिए, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता है कि आपके द्वारा संचालित चरखा आंदोलन केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही नहीं चलाया गया था, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आत्मिक शुद्धि करना भी था।
गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने ही युगों से छिपी हुई वेदना को काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया। भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को गगन में गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्प्रहालाद, है ना। चरखे से काती गई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया तथा मानव जीवन के लिए नवीन युग, है ना, नवजीवन आशा स्प्रहालाद, नवीन युग और एक नवीन कला का सूत्रपात किया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। हे नव आदर्शों के निर्माता गांधी जी, जहां आपने एक और युग युग की वासना से उत्पन्न वेदना का अंत किया, वहीं आपने यंत्रीकरण यानी मशीनीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को भी दूर किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता का प्रारंभ किया, एक नवीन सभ्यता का प्रारंभ किया। तो यहाँ पर बच्चों चरखा आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वारा किए गए आत्मिक शुद्धि के प्रयास और नवयुग के सूत्रधार के रूप में उनके कार्यों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। भाषा यहाँ परिष्कृत, खड़ी बोली, अलंकार रूपक, रस शांत, शब्दशक्ति, लक्षणा, गुण, ओज। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साम्राज्यवाद था कंस, साम्राज्यवाद था कंस, वंदनी मानवता पशुबलाक्रांत। यहाँ पंत ने स्पष्ट किया है कि गांधी जी ने कैसे विदेशियों को भगाकर भारतवर्ष को मुक्त कराया। तो साम्राज्यवाद था कंस, वंदनी मानवता पशुबलाक्रांत। अंग्रेजी साम्राज्यवाद, ब्रिटिश सत्ता, अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था, है ना। और बंदनी मानवता यानी भारतवासी जेल की कैदी देवकी के समान पीड़ित थे। पशुबलाक्रांत तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। श्रृंखला दासता, प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, यानी कहने का मतलब है श्रृंखला दासता, उसके पैर पर तंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। और प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे, जेल के पहरेदार थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्ति कांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन कराया, उसी प्रकार हे बापू, भाई महात्मा गांधी भी कई बार जेल गए, उसी प्रकार हे बापू तुमने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया, है ना। इसके बाद जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत, भारतवासियों का शोषण करने वाली ब्रिटिश सत्ता रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों से शांत भाव से झुका दिया। भाव ये है कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता छोड़कर समान गति से प्रवाहित होने लगी थी, उसी प्रकार अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी विदेशी राज सत्ता विदेशी राज सत्ता बापू के समक्ष झुक गई और भारत देश कंस जैसे आतताई शासन से मुक्त हो गया, है ना। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहु धर्म जातिगत रूप नाम। यहाँ पर संस्कृति माने सभ्यता, कारा माने जेल, है ना, विभक्त माने बटी हुई। हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंधनी थी, सभ्यता हमारी बंधनी थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों की इच्छा अनुसार संचालित था। हमें अपनी सभ्यता
और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता न थी। बंदी जगजीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, हमारे बीच में धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थी जो कि हमारी प्रकृति में बाधा डाल रही थी। और विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, और इस प्रकार संपूर्ण सामान्य जन जीवन ही कैद में था और संपूर्ण धरती क्षेत्रीयता है ना, लिखा है भू विभक्त माने संपूर्ण धरती क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर बटी हुई थी। अब विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। आदमी अपने अनुसार चल रहा था। आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ऐसी विषम परिस्थितियों में हे महात्मा गांधी आप हमारे मध्य जीवन मुक्त योगी के रूप में अवतरित हुए। मानवता को उपर्युक्त विसंगत से मुक्त करने के लिए और हमें ये संदेश देने के लिए ही आप हमारे मध्य अवतरित हुए कि इस संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ है, बेकार हैं। ना नृतम जयत सत्यम माँ भई, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। युगांत से बच्चों लिया गया है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इस संसार में यदि कुछ शाश्वत और सत्य है, निरंतर लगातार शाश्वत और सत्य है, तो वो राम का नाम है। यहाँ असत्य की नहीं, ना अनृतम, बल्कि सदैव सत्य की ही विजय होती है। इसलिए डरो मत, ऐसी ज्ञान की ज्योत जगाने वाले हे ज्योत पुरुष हम आपको प्रणाम करते हैं। बच्चों, काव्य सौंदर्य में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की यथास्थिति का उल्लेख किया है। मुक्त पुरुष और ज्ञान ज्योति कहकर कवि और पंत ने महात्मा गांधी को अवतारी पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा संस्करण खड़ी बोली, अलंकार बच्चों यहाँ रूपक एवं अनुप्रास, रस शांत, शब्द शक्ति विधा और लक्षणा गुण प्रसाद। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दो, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।